मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी जन, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, आदरणीय हमारे सुभाष जी और प्रिय ब्रह्मचारी, आज सब देश पूरा दीपावली का पर्व मना रहा है। बाकी लोगों के साथ तो उस पर्व में हम जुड़े हैं, किंतु अपनी विशेष जो घटना इस पर्व से जुड़ी हुई है उसका हम मनन, चिंतन, उल्लेख करें, ये स्वाभाविक है। ऋषि दयानंद के बारे में बहुत सारी बातें बहुत लोग कहते हैं, किंतु मुझे जो सबसे विचित्र बातें लगती हैं जीवन की, उनमें से एक दो बातों की चर्चा मैं आपसे करता हूं। समय वही ना 10 मिनट भी 10 मिनट तो बहुत है। चलिए एक दो बातों की चर्चा हम करते हैं। मुझे ऋषि दयानंद के जीवन में पता नहीं आपको कौन सी बात विचित्र लगती है, मुझे उनकी सबसे विचित्र बात लगती है कि उनका कोई स्थान ही नहीं है। जो आप उनका स्थान बना के बैठे हो, ये तो संयोगवश बना हुआ है, क्योंकि यहां उनकी मृत्यु हुई इसलिए ये उनका स्थान बन गया। उन्होंने तो कोई स्थान बनाया नहीं था। स्मृति भवन संयोगवश बना हुआ स्थान है, वहां उनको विष दिया गया, रोगी हो गए, तो आप उसको स्थान मान ले सकते हो। बंबई घटना से बना हुआ स्थान है। मथुरा भी जीवन के अध्ययन का केंद्र होने से बना हुआ स्थान है। आप एक कल्पना करो कि एक आदमी कहीं 2-4 दिन के लिए भी जाता है तो उसकी ये इच्छा रहती है कोई उसका स्थायी स्थान हो, जहां जाकर वो सोचता है कि मैं यहां आराम कर लूंगा। अच्छा, और कुछ नहीं तो ये रहता है कि चलो मेरा डाक का पता तो ये रहेगा, भाई उसे हम कहते हैं ये मेरा स्थान है। तो मैं कल्पना करता हूं कि वो 63 वर्ष की आयु तक जिए, 59, 24 और 83, 59। तो वो हम में से शायद ही कोई संभव ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको थोड़ा भी अवसर मिले और वो ये न सोचे कि मेरा कोई स्थान, कोई कमरा, कोई जगह, कोई कुछ तो हो। और हम में तो प्राय सभी लोग थोड़ा सा भी कुछ अपना स्थान रखते हैं। अकेले हैं, साधु हैं तो मठ बनाने की सोचते हैं, और गृहस्थ हैं तो स्वाभाविक रूप से घर बनाने की सोचते हैं। ऐसा लगता है जैसे मठ के बिना कोई साधु नहीं है और घर के बिना कोई गृहस्थ नहीं है, घर के बिना गृहस्थ नहीं है। ये तो समझ में आता है क्योंकि उसे तो कहीं जाना नहीं है। लेकिन मठ के बिना साधु हो सकता है लेकिन होता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो आश्रम बना नहीं सकते थे। यदि वो आश्रम बनाने की इच्छा करते तो पूरे देश में किसी भी स्थान पर कितना भी बड़ा आश्रम वो बना सकते थे। क्या उनके मन में एक बार भी नहीं आया कि उनका कोई स्थान होना चाहिए? ऐसा नहीं लगता कि उनके मन में एक बार भी आया। क्यों? उसका एक उदाहरण देता हूं। एक मास्टर सुंदरलाल जी उनके जीवन में आते हैं, उनके बड़े निकट के हैं। तो पुस्तकें जब छपकर आई तो उन्होंने मास्टर सुंदरलाल जी के घर में रखा दी। अच्छा, अब एक सोचो, जो आदमी पुस्तक छाप रहा है, पुस्तक बेच रहा है, हिसाब किताब रख रहा है, संग्रह पुस्तकों का रख रहा है, पुस्तकों को डाक से भेज रहा है, उसके पास भी स्थान नहीं हो तो बताओ कैसे काम चलेगा?
तो सुंदरलाल जी ने कहा, जी स्वामी जी महाराज, बहुत दिनों से आपकी पुस्तकें मेरे घर पड़ी हुई हैं। तो स्वामी जी क्या कहते हैं पता है? सुंदरलाल जी, तुम्हारा घर ही तो मेरा घर है, मेरा और कौन सा घर है। आप एक बात सोच कर देखो, मतलब यहां वो ये तो नहीं कह सकते कि नहीं अभी तो मैं बनाऊंगा तब ले जाऊंगा, या यहाँ इस जगह नहीं इस जगह रखूंगा। बोले आपका घर ही, आप लोगों का घर ही मेरा घर है, और मेरा और तो कोई घर है नहीं। तो है नहीं इसका मतलब बनाने का विचार भी नहीं। ये बात सामान्य व्यक्ति के मन की नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में ऐसे अवसर नहीं आए हों जब उनको ये न लगा हो कि कोई स्थान तो होना चाहिए। क्योंकि जितने सामान संग्रह के साथ वो चलते थे, जैसा उनका पुस्तकालय था, आप उनका पत्र व्यवहार पढ़ के देखो। कहते हैं 2 गाड़ी तो पुस्तकों के लिए भेज देना, मतलब 2 गाड़ी पुस्तकें साथ लेकर चलो। हाँ, और स्टेशन पर राजा साहब को लिख रहे हैं 2 गाड़ी भेज देना पुस्तकों के लिए, एक सवारी के लिए, एक टमटम इसके लिए, एक नौकर के लिए, एक। अच्छा, वैसे 2-2 पंडित रखते थे कि मैं जो बोलते हैं वो लिखो, और 2 नौकर रखते थे, मतलब एक पाचक होता था, एक सेवक होता था। अब ये बताओ, इतना बड़ा तामझाम लेकर के किसी का स्थान ही न हो। मुझे तो ये बहुत ही विचित्र बात लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ असुविधाओं को ढोने जैसा काम लगता है, उनको कभी लगा ही नहीं। और बात इतनी छोटी छोटी भी उनके मस्तिष्क में रहती थी। एक दिन उसके नौकर के साथ कहीं जा रहे थे, नौकर ने कहीं फल तोड़ लिया। आते ही बोले, तूने वो फल वहां से क्यों उठाया? और वो तूने बिना पूछे उठाया, हाँ, इसके लिए तुझे 4 आने दंड। उसके वेतन में से 4 आने काट ली। नौकर ने, पाचक ने बर्तन नहीं मांझ कर रखे, कुत्ता चाट गया। उसको कहा कि तूने कुत्ते से बर्तन झूठे कराए, इसलिए तुझे 4 आने दंड। फिर कहा कि आज तूने अच्छा काम किया, तुझे 1 रुपए इनाम। अच्छा, वेतन देने में कितने उदार थे आप ये कल्पना नहीं कर सकते। आज के हिसाब से पैसे लगाकर देखो तो उस समय वो अपने लेखक को 30 रुपए मासिक देने को तैयार होते थे, नौकर को 15 रुपए देते थे। अब उस समय के 1883 में, तो 70 के दशक में समझ लो कि यदि कोई आदमी 30 रुपए अपने लेखक को देता हो तो आज का तो कोई बड़ा उद्योगपति भी नहीं देता। आज उसकी कल्पना, और उसके बाद भी कहते थे ये दुष्ट है, ये बेईमान है, ये मार्जार लिंगी है, ये कपटी है, काम नहीं करता है, आलसी है, पता नहीं उसके क्या क्या विशेषण दे डाल रहे थे, चाहे वो भीमसेन के बारे में हो और चाहे वो ज्वालादत्त के बारे में हो। तो ये जो सोच है बड़ा अद्भुत लगता है। मतलब आदमी ये सोचता है मैं साधु हूं, मुझे क्या, लेकिन वो ऐसा नहीं है। साधु हैं वो भी एक अद्भुत ऊंचाई के हैं, और व्यावहारिक हैं तो वो भी कमाल के हैं। उसमें आप अनुमान नहीं कर सकते कि कोई उदार तो इतना उदार हो, नियमित और कठोर हो तो इतना कठोर हो। तो उनके जीवन में जो ये बात मुझे बहुत बार अनुभव में आती है कि प्रेस तक अपना लगा लिया, और जिस दिन प्रेस लगाया उस दिन पता है क्या वाक्य लिखा है? हाँ, आज हम गृहस्थ हो गए, आज हम पतित हो गए। और उस प्रेस के हिसाब किताब का, प्रेस कहां? बनारस में, इलाहाबाद में, और उसका हिसाब किताब लाहौर में, उसका मैनेजर मुरादाबाद में। अच्छा, मशीन लंदन से क्यों मंगाई? पहले थॉमसन में छपवाते थे, वहां डाक के आने में जाने में व्यवस्था में वो इनका काम पहले नहीं करते थे,
अपना काम प्राथमिकता से होना चाहिए। मुंशी समर्थदान को चिट्ठी लिखी, तुम इधर उधर के काम मत लिया करो, पैसे के लोभ में इधर उधर के काम लेते हो, प्रेस हमने अपने पुस्तकों को छापने के लिए लगाया है, कोई लोभ की बात ही नहीं है। बोले इधर उधर के काम तुम बहुत लेते हो, अपनी चीजों को करो। तो तुम्हारे 5 मिनट तो गए हो। तो और भी बहुत सारी बातें हैं। तो सामान्य बातें, बड़े विद्वान थे, शास्त्रार्थ मारती थे, बलवान थे, ये तो दुनिया कहती है। पर मुझे कुछ बातें उनके जीवन में इतनी हटकर लगती हैं कि उनके बारे में यदि आप सोचकर देखें तो बड़ा आश्चर्य भी होगा, और उसमें कुछ विशेषताओं को खोजने से उसके कुछ अद्भुत कारण भी मिल सकते हैं, मिलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें मैं एक दिन सोचता रहा, तो मुझे 8-10 बातें इस तरह की उनके जीवन में दिखाई दी। चलो एक बात की मैंने आज चर्चा की है, ये चर्चा को आप आगे उनको जीवन को पढ़ें और उसको अनुभव करें। बहुत बहुत धन्यवाद।